हुकूमत ने स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फंड जारी करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने से रोक दिया। पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड जारी न हुए। हुकूमत मामला कौमी असम्बली में ले आई। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स फराहमी की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। वफाकी काबीना ने इलेक्शन के लिए फंड्स फराहमी की समरी मंजूर की थी। कायमा कमेटी ने कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड जारी न करने की सिफारिश की। कायमा कमेटी के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामल ने बताया कि फंड्स के इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं। पंजाब के इलेक्शन के लिए 21 अरब मुख्तस कर दिए गए। रुकन बर्जीस ताहिर बोले, पंजाब में इलेक्शन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को कैसे कह सकती है। वजीर मुमलिकत खजाना ने कहा कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। नवीद कमर ने कहा, पहली बार कानून साजी का हक छीना जा रहा है। पार्लियामेंट की तौहीन पर भी जेल भेजा जा सकता है। 2 बार इलेक्शन अखराजात मुल्क के मफाद में नहीं। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, मगर आइन पाकिस्तान सबसे मुक़द्दम है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है। अफसरान आइन को पसे पुश डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं। अगर फंड्स फराहमी का अमल गैर आइनी साबित हुआ तो स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब पूरा करेंगे। अदलिया से टकराव नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की मंशा के मुताबिक मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए। हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। ये जो रकम है, ये आज अगर ट्रांसफर नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, जिसमें पहले इंशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपने घर पे जाएंगे। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। कॉपी इलेक्शन पर बात करनी है तो करें, सूबाई इलेक्शन होकर रहेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की ललकार। कहा, पंजाब में इलेक्शन के लिए रकम जारी न हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया तो गवर्नर स्टेट बैंक घर जाएंगे। शहबाज शरीफ को नाअहल कराना नवाज शरीफ और मरीम नवाज का प्लान है। आसिम नज़ीर तारड़ का आइन को कुछ पता नहीं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन रोक सके। अगर इलेक्शन ना हुए तो कौम को इस्लामाबाद आना होगा। 22 करोड़ की आबादी का इन्होंने मजाक बना रखा है। सर प्लीज इन्हें ऑपरेशन करने से रोकें। ईद की छुट्टियों में फिर ऑपरेशन करने का मंसूबा है। ये मुझे सिर्फ जेल नहीं डालना चाह रहे बल्कि खत्म करना चाह रहे हैं। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अपने खिलाफ 121 केस खत्म कराने लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। 2 रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। रोस्टम पर आकर इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। आखिरी बार आपने ऑपरेशन रोका था मगर अगले दिन हमला हो गया। इन्होंने तौहीन अदालत की। हमें इस सिस्टम पर एतमाद ही नहीं रहा। पंजाब हुकूमत के वकील का इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा, क्या आप बयान दे सकते हैं कि पुराने मामले पर नई FIR दर्ज करके कार्रवाई नहीं करेंगे। हुकूमत का सेनेट इजलास कल तलब करने का फैसला। सदर मुमलिकत की जानिब से मुमकिना इनकार के बायस रिक्विजिशन इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी और मुआशी हालात एजेंडे का हिस्सा होंगे। रिक्विजिशन इजलास में हुकूमत कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिलों की मंजूरी लेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस जारी रहने तक इजलास जारी रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल इन एक्शन। कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद कहते हैं, अज खुद नोटिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। उनके इस्तेमाल से मुल्क को नुकसान पहुंचा। KP और पंजाब असम्बलियाँ क्यों टूटी, इस पर अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। एक जमात की मर्जी चलाते हुए अज खुद नोटिस लिया गया। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कन्फर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो पूरी हो गई।
सऊदी अरब ने हमें मजीद $2 अरब दिए। इन्होंने कमाल मेहरबानी की। मुल्क माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि UAE ने भी $1 अरब देने का वादा किया है। IMF की शराइत पूरी हो गई। इसके बावजूद ज़र मुबादला की सूरत हाल बहुत नाजुक है। यह भी कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर हमारी काबीना का नगीना था, इंतहाई ईमानदार इंसान थे। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना में मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ है, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का निशाना रियासत बन रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का पारा हाई। सईद गनी और शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आइन में तमाम इदारों को दायरे इख्तियार है। पार्लियामेंट सबकी माँ है। आइन बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को नहीं। इमरान खान ने अदलिया को तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का बेंच क्यों नहीं बनाया जा रहा। सिंध हुकूमत का फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत से ख़दशात दूर करने का मुतालबा। इलेक्शन की तारीख पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें अभी सिर्फ हवाई हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अदलिया के फैसले से फरार चाहती है। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज भी न हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास चौथी बार मुलतवी। सुबह 11 बजे इजलास फिर होगा। कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक ने दावा किया, हमारे पास 27 से ज़्यादा मेंबरान हैं। इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेंगे। मुनर्रिफ अराकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हसन इब्राहिम ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। जिससे जो काम लेना होता है उसके लिए वो राउंड का और रास्तों का तयन करके मंजिल की तरफ रहनुमाई करता है। तो आज अगर इस ईवान ने मुझ पे इस बड़े मनसब के लिए अगर एतमाद का इज़हार किया, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक इस रियासत को इंशाअल्लाह ताला लेके आगे चलूँगा। आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक का चौधरी रशीद पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी रशीद ने कहा, 2 साल से काबीना का हिस्सा होने के बावजूद कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था। बातों से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। नून लीग का साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर पर 62 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम। नून लीग के मुकामी सदर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, सहूलतकार ब्यूरोक्रेट्स और जिम्मेदारों से पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म का सीक्रेट फंड सिर्फ 20 लाख होता है जो ऑडिटेबल नहीं होता। अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लाहे अमल 2 दिन में पेश करने की हिदायत। सुस्त रवि से काम लेने पर बरहम। शहबाज शरीफ ने कहा कि KP और बलूचिस्तान के सरहदी अजला में चेक पोस्टें बढ़ाई जाएँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैनुल-अक़वामी बॉर्डर पर बेहतरीन शोहरत के ईमानदार अफसरान तैनात किए जाएँ। करप्ट और स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान को हटाते वक्त किसी किस्म का दबाव कबूल न किया जाए। एंटी स्मगलिंग कोर्ट्स को फौरी तौर पर फाल और मौसर बनाया जाए। मुल्क को अरबों डॉलरों का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा देंगे। अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग पर भारी जुर्माने, सख्त सजाएं। गंदम, आटा, चीनी और यूरिया की स्मगलिंग पर भारी जुर्माने और 2 साल तक कैद का इतलाक। स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ घेरा तंग। दूसरे मरहले में अशिया ज़रूरिया का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। FBR ने गंदम, आटा, चीनी और यूरिया बतौर अशिया ज़रूरिया नोटिफाई कर दिया। PTI सिंध के सदर अली जैदी अदालत में पेश। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। वकला की केस खारिज करने की इस्तदा। एंटी करप्शन पंजाब ने PTI रहनुमा जरताज गुल को 19 अप्रैल को तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल पर तरक्याती मंसूबों के ठेके अपने फ्रंटमैनों को देने का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब ने जरताज गुल को 10 अप्रैल को भी तलब किया था।
इमरान खान की 8 मुकदमों में जमानत की दरखास्तें समाज सुबह इमरान खान पेश होंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। IG पंजाब और जिले इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ कई माह से ज़ेर इल्तवा केस मुकर्रर करने की दरखास्त वफाकी हुकूमत ने जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले लांस नाइक शुएब अली शहीद और सिपाही रफ़ीउल्लाह की नमाज़ जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक लांस नाइक शुएब अली शहीद और सिपाही रफ़ीउल्लाह शहीद की नमाज़ जनाजा जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और बाद में उनके आबाई कस्बों में अदा की गई। दोनों शहदा को पूरे फ़ौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू और दुक्की में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। जिले इंतजामिया ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। कोहलू और तहसील काहान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। कली मुल्ला अब्दुल्ला नदी में गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। वेल डन शेरोज काशिफ। लाहौर ने नौजवान एक और चोटी सर कर ली। 8091 मीटर बुलंद चोटी अडना पुन्ना पर भी सब हिलाली परचम लहरा दिया। शेरोज काशिफ अब तक 8000 मीटर बुलंद 11 चोटियां सर कर चुके हैं। हजार महीनों से बेहतर शबे कद्र की तलाश। रमज़ान की 27वीं रात में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क भर में ख़त्म कुरान की महफिल। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। सुबह छुट्टी होगी। खाना काबा में अब्रे रहमत। बारिश की बूंदों से फिजा में बनने वाले मंजर ने सबको सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर दिया। रूप पर्व मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में पड़ गया रश। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों के रौनक के अरूज पर। दर्जियों का काम ठप। रेडीमेड मलबूसात का रुझान बढ़ गया। कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बड़ी तादाद विंडो शॉपिंग तक महदूद।